अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है रूट, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके करेक्टरिस्टिक्स एंड इसके टाइप्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। रूट होता क्या है, कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट प्लांट का वो पार्ट है जो कि उसे एंकरेज देता है सॉइल के अंदर। ये जो है ये विदाउट क्लोरोफिल होता है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है, यानी नीचे की तरफ ज़मीन में। और इसकी जो टू टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? टैप रूट है और एडवेंटिशियस रूट्स हैं। टैप रूट जो है ये वो रूट की टाइप है जो कि ये सीड के रेडिकल से निकलती है। ये वो रूट है जो कि सीड के रेडिकल से निकलती है। इसकी मेनली एक ब्रांच होती है और उससे जो है मज़ीद ब्रांचेस निकलती हैं। जो मेन ब्रांच होती है उसे आप प्राइमरी रूट कहते हैं। बाकी जो ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें आप सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स का नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये टैप रूट है और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, यानी कि सारी कोई भी मेन ब्रांच नहीं है और इसमें सारी एक जैसी हैं। ठीक है। इसके बाद जो है टैप रूट जो है, टैप रूट टू टाइप्स की हो सकती है, फाइब्रियस एंड ट्यूबरस। फाइब्रियस टैप रूट जो है वो होगी जो कि लॉन्ग होगी, सिलेंड्रिकल होगी और इसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा, जैसे कि पी प्लांट्स में होता है या फिर जो बीन प्लांट्स हैं उसमें जो रूट है, टैप रूट है, वो फाइब्रियस टैप रूट है। इसी तरह से ट्यूबरियस टैप रूट, ट्यूबर जो है ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इस वर्ड को। ये वो सेल्स होते हैं, ट्यूबर सेल्स, जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट्स में। तो ट्यूबरियस टैप रूट जो है ये वो टैप रूट्स हैं जो कि फूड स्टोर करती हैं। ठीक है। इस चीज़ का आंसर आप लोग भी मुझे करेंगे वीडियो के बाद कि ट्यूबरियस सेल्स या ट्यूबर सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं। कॉनिकल जो कि कैरेट में होती है, दूसरी ये जो है ये नेपिफॉर्म यानी कि जो टर्निप में होती है, या फिर बीट रूट जो होता है चुकंदर उसमें होती है, या फिर ये जो है तीसरी फॉर्म ये फ्यूजी फॉर्म है जो कि स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप मतलब कि आपका जो है वो बेलना जो होता है, मतलब चकला बेलन होता है ना, बेलन जो होता है वो उससे उस टाइप की जो है वो ये शेप होती है और ये इंग्लिश कैरेट में होती है। ठीक है। यानी कि ऊपर से और नीचे से दोनों टिप्स जो हैं वो लेस स्वलन और दरमियान से ज़्यादा स्वलन होती है। इसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये प्लांट के किसी भी पार्ट से जो है ओरिजिनेट हो सकती हैं, जैसे कि स्टेम से या लीव्स से, अदर देन रेडिकल। ठीक है। रेडिकल के अलावा ये प्लांट के किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो सकती हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं। पहली जो है उसे आप अंडरग्राउंड ये एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, उसमें जो है फाइब्रियस टैप एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, ट्यूबरियस होंगी। जो फाइब्रियस एडवेंटिशियस रूट्स हैं उसमें क्या होगा, वो लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, जैसे कि ग्रासेस में होती हैं, और उनमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा। तो ये अंडरग्राउंड है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रो करती जाती हैं। इसी तरह से ट्यूबरियस जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है। जैसे कि स्वीट पोटैटो में है। सही। इसके बाद जो है पार्शली अंडरग्राउंड जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो हैं उसकी एग्जाम्पल्स में होगा स्टिल्ट रूट्स, प्रॉप रूट्स और एरेटिंग रूट्स। इसकी जो है स्टिल्ट रूट्स जो है ना, ये वो रूट्स हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ये गन्ना आपके घर पे आता है तो यूं उसमें यूं रूट्स होती हैं ये या आपने कभी लगा भी देखा हो शायद। बैम्बूज लगे हुए हैं आपके अपने कॉलेज में, उनकी जो रूट्स हैं वो स्टिल्ट रूट्स हैं। ठीक है। पार्किंग एरिया में जितने भी वो लगे हुए हैं प्लांट्स वो बैम्बूस हैं।
इनकी रूट्स जो हैं वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं। इसके बाद जो है वो दूसरी टाइप जो है रूट्स की, वो है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स जो हैं ये बोर्ड के दरख्त में पाई जाती हैं। जब आप एंटर होते हैं ना कॉलेज में, तो आपके वो जो एंट्रेंस पे ही एक बड़ा सारा दरख्त है, और उसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो आपके सर पे टच भी हो रही होती हैं। तो वो जो है वो रूट्स हैं इसी की, जो है एडवेंटेशियस रूट्स हैं बोर्ड के दरख्त की, जिन्हें प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा एरेटिंग रूट्स है, या इन्हें न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। ये जो होती है ना प्रॉप रूट्स, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए जो है होती हैं हवा में ही मौलिक होती हैं। तो इसके अलावा एरेटिंग रूट्स जो है ना, या न्यूमेटोफोर्स, ये आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो कहीं, कि ये मार्शी एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, रूट्स जो हैं वो समझे उनकी सॉइल तो पूरी की पूरी जो है वो वाटर से कवर्ड होती है ना। सही। तो उनमें सॉइल में एरेशन की जगह नहीं होती कि वहाँ पे जो है हवा गुजर सके, या उनमें कोई कह लें एयर स्पेसिस हों सॉइल में। तो उसमें क्या होता है कि रूट्स इस तरह की होती हैं कि यूं ये प्लांट है, तो इसकी रूट्स यहाँ सॉइल से यूं करके वापस बाहर की तरफ सरफेस की तरफ ग्रो करती हैं, और यूं इनकी टिप्स जो हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। आपको पता है कि रूट्स को जो है वो एयर की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये अपनी एयर की कह लें डेफिशिएंसी पूरी कर लेते हैं। जिस तरह के आप देखते हैं कि पैडी फील्ड्स हैं, राइस जो है वो ऐसे फील्ड्स में ग्रो कर लेता है, लेकिन अगर कोई और प्लांट हो जिसे आप इस तरह ज़्यादा पानी से भर दें, कई बार घर पे भी किया होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि रूट्स जो हैं वो गल सड़ जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि उन्हें हवा नहीं मिल पाती। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो अडॉप्टेड हैं इस वे में कि उनमें न्यूमेटोफोर्स या एरेटिंग रूट्स होती हैं, जो कि उन्हें हवा से एयर जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी ये उसमें मॉडिफिकेशन होती है न्यूमेटोफोर्स की, दिस लाइक। इसके बाद जो है एरियल रूट्स होंगी। एरियल रूट्स जो हैं वो क्लाइंबिंग हो सकती हैं, यानी ये कुछ रूट्स हैं जो कि जैसे कि जो है ना पेपर प्लांट जो है उसमें होती हैं। ये रूट्स जो हैं ये मतलब स्पोर्ट का काम देती हैं। ये स्पोर्ट इसके थ्रू जो है ना प्लांट जो है वो स्पोर्ट लेता है, और जहाँ भी क्लाइंबिंग मतलब करनी है वो करता जाता है। जैसे टेंड्रिल्स होती हैं, ये कुछ इस तरह की चीज़। इसी तरह से कुछ एरियल रूट्स होती हैं जो कि क्लाइंबिंग होती हैं। इसके बाद कुछ रूट्स होती हैं जो कि इसी तरह से कह लें कि एपिफिटिक होती हैं, और वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं। ये ऑर्चिड प्लांट्स में होती हैं ज़्यादातर। ठीक है। ये फ्रीली जो है वो एटमॉस्फेयर में कह लें कि हैंगिंग होती हैं, और ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती हैं। कुछ रूट्स जो हैं जैसे कि पैरासिटिक रूट्स होती हैं, ये जो है इसमें हिस्टोरिया आ जाता है। हिस्टोरिया जो है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। आकाश पेल, या फिर जो है वो कह लें कि ये जो होती है आकाश पेल ही बोलते हैं इसको, कैस्क्यूटा। सही है। तो ये जो है ये पैरासिटिक रूट में आ जाता है। इसके बाद है एक्वेटिक रूट्स। इसके अलावा जो हैं वो कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि डेवलप करती हैं स्टेम से, और ये जो है ये स्प्रेड करती हैं वाटर के अंदर, जैसे हाइड्रेला में। तो ये वाटर के अंदर ग्रो करती हैं, लेकिन इनमें भी न्यूमेटोफोर्स बन सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होंगी, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पिक्चर में इन लोगों ने भी दिखाया हुआ है। ये देखें कि रूट की जो टिप्स हैं ना वो वापस ग्रो करके बाहर की तरफ आती हैं ताकि वो एयर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये फूड स्टोरेज का काम करता है, ये क्लिंगिंग का काम भी करता है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं कुछ। तो इसके अलावा जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है, ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एंकरेज देता है प्लांट को सॉइल में। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। आप लोग मुझे जो है वो आंसर करेंगे कि न्यूमेटोफोर्स जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा जो है
कैस्क्यूटा जो है वो क्या होती है। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। जो इसका आंसर करेगा उन्हीं की अटेंडेंस जो है वो मैं मार्क करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।